गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री की जो क्लासेस थी उसमें हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। पहले हमने एंगल पढ़ा, फिर हमने लाइन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमने आसन्न कोण पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। लाइन वाइज लाइन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि आपको हर चीज देखना है, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीजें लास्ट में बहुत काम में आने वाली है, इसलिए लाइन वाइज लाइन हम चल रहे हैं। सारी चीजें एक एक एंगल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम। तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, तिर्यक छेदी रेखा, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या है, कितने कोण बनते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि तिर्यक छेदी रेखा होती क्या है। मतलब जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब दो रेखाएं इस टाइप से, और जो दोनों एक दूसरे को कट करती हो एक पॉइंट पे। यहाँ पर क्या है, तिर्यक छेदी रेखा। अब इसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर कोई रेखा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में हम बोल देंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहले मान लो मैं दो रेखाएं लूं, एक एल ले लूं और दूसरी में एम लूं, और यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, ये वाली कोई लाइन है एन, ठीक है। तो ये जो एल और एम के जो रेखा जो काट रही है, कौन सी वाली काट रही है, एन। एन रेखा जो काट रही है इसको हम बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब दो रेखाओं को जो एक रेखा कट करती है, ठीक है, और एक एक पॉइंट पर कट करेगी। एल को एक पॉइंट पर कट करा है और एम को भी एक पॉइंट पर कट करा है। देखिए एल को यहाँ पर और एम को यहाँ पर। तो ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को दो पॉइंट पर, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पर कट करती हो, उसको बोलते हैं हम तिर्यक छेदी रेखा, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, अभी हम ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एल और एम जो है समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं हमने पढ़ी थी, क्या होती समांतर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच में दूरी बराबर होती है, या फिर ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, उनको बोलते हैं समांतर। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये समांतर है, ठीक है, ये कैसी भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये लाइन एन जो है वो कट कर रही है एल और एम को, तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके कोण बनते हैं। तो वो कोण हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कोण बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। सबसे पहले पढ़ते हैं अंतःकोण। नाम से आपको जाना है, जैसा नाम दिया है वैसा आपको सोचना है। अंतःकोण मतलब क्या, ऐसे कोण जो कहाँ बनते हो, अंदर बनते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अंतःकोण, तो अंतःकोण कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंटीरियर एंगल। कौन कौन से हो सकते हैं अंदर, आप देखो अंदर कौन कौन से कोण बढ़ रहे हैं, तो 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है और 6 बन रहा है। ये जो कोण है ये सारे कहाँ बन रहे हैं, अंदर बन रहे हैं। तो इसको क्या बोल देंगे हम, अंतःकोण। मतलब इस लाइन, दोनों लाइन के जहां बीच में जो कोण बन रहा है उनको बोल देंगे हम अंतःकोण। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या हो जाएंगे, अंतःकोण जो अंदर बन रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा है बाह्य कोण, मतलब एक्सटीरियर एंगल, जो कहां बन रहा है, बाहर की ओर बन रहा है। तो बाहर आप देखोगे तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 1 2 और फिर 7 और 8, ये कहां बन रहे हैं, बाहर के साइड बन रहे हैं। तो हम इनको क्या बोल देते हैं, बाह्य कोण। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये जो है ये कहां बन रहे हैं, बाहर की ओर बन रहे हैं, इसलिए इनको बोल देंगे बाह्य कोण। नेक्स्ट आते हैं हम संगत कोण। संगत कोण किसको बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण को बोला जाता है इंग्लिश में करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऐसे कोण जो मतलब कि एफ को शो करे। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे तो आपको एक लेटर याद करना है, वो क्या होता है, एफ। एफ याद करो, आप एफ याद कर लोगे ना तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, इसमें कुछ सोचने का है ही नहीं।
आप इस पूरे डायग्राम में हर जगह आप एफ देखो, क्या देखो आप एफ। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट लेता हूँ, देखिए मैं 3 और 5 ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ 3 और 5। तो यहाँ पर देखिए 3, 5 और 7 वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं नीचे वाला। तो यहाँ पर मैंने मान लो ये लिया पार्ट, ठीक है, ये इस टाइप से जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एंगल 3 दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर एंगल क्या दिया हुआ है 7, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जब भी आपको फाइंड आउट करना है, आपको कौन सा लेटर याद करना है, आपको एफ याद करना है, ठीक है। एफ याद करोगे तो देखिए एंगल जो 3 है और यहाँ पर एंगल क्या है 7, और इससे क्या बन रहा है हमारा एफ बन रहा है। इधर तो क्या है आगे डॉटेड लाइन है, इसको मैंने बनाया एंगल 3 और एंगल 7 को मैंने लिया है। तो देखिए ऐसी लाइन जा रही है, यहाँ एंगल 3 है, ये एंगल 3 है, और ये क्या एंगल 7। तो ये क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये दोनों क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग। और हमें देखना है कि मान लो और करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो सकते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम और भी एफ देख सकते हैं। इस साइड आप देख लीजिए एफ ये बन रहा है, एफ इस टाइप 4 और 8 को ले लो आप तो एफ बन रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो इस साइड है ये क्या बन रहा है एफ, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 8, ये भी क्या बन रहा है एफ बन रहा है। एक इस साइड एफ बन रहा है और एक इस साइड एफ बन रहा है। तो इसको हम ले सकते हैं कि और क्या हो सकता है एंगल 4 और एंगल 8, ये दोनों भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक। और कहाँ आप एफ ले सकते हो, और सोचो आप एफ कैसे ले सकते हो आप, और अलग तरीका आप उल्टा ले सकते हो, ऊपर के साइड ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। जैसे मैं इसको 5 और 1 को लूं, किसको लूं मैं 5 और 1 को, तो यहाँ पर मैं 5 बना देता हूं, मान लो ऐसा रहता है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर क्या है 5 एंगल और यहाँ पर क्या है एंगल 1, इसको देखिए उल्टा ऐसा, ऐसा आप देखोगे तो ये देखिए 5 और 1 बना, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 1, तो ये भी क्या है उल्टा एफ है, ये भी एफ बन रहा है। तो इसको भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे, मतलब एंगल 5 और एंगल 1 भी क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और कहाँ हम एफ देख सकते हैं, तो इसका उल्टा कर दो जस्ट इधर। तो यहाँ पर देखिए ऐसी लाइन जा रही है, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो ये भी क्या बन रहा है इधर एफ बन रहा है, ठीक। कहाँ एफ बन रहा है, यहाँ पर एंगल 2 दिया है, ये देखिए 2 दिया है, और यहाँ पर एंगल कौन सा दिया है 6 दिया है। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 6 क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, या फिर क्या है संगत कोण है, ठीक। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको सिंपल चीजें ध्यान रखनी है। अंतः कोण मतलब जो अंदर की तरफ बने हैं, ठीक है। बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, जो बाहर की तरफ बने हैं, तो बाहर है 1, 2, 8 और 7, ठीक। फिर हम देखते हैं संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, जो एफ लेटर को शो करते हैं, किसको शो करते हैं एफ को। एफ ढूंढना है, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल की बात हो रही है एफ आप ढूंढ लो। तो एफ में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं एफ बनाता हूं, यहाँ पर मैंने एफ बनाया, तो आपको कौन कौन से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखना है एफ में, ठीक है। हमेशा ऐसा ही कर रहे हैं, एफ कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर इसको उल्टा बना लिया इस टाइप से, एफ को ऐसे बना लिया मैंने, एफ को इस टाइप से। तो यहाँ पर हमने कौन सा एंगल देखा, ये वाला एंगल देखा और ये वाला एंगल देखा, मतलब वही है, ठीक। एफ में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल आपको देखना है। तो यहाँ से हमने निकाल लिए 3 और 7, देखिए ये 3 और 7, फिर उसके बाद में 4 और 8, तो ये 4 और यहाँ पर 8, फिर है 5 और 1, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, फिर है हमारा 2 और 6, तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है क्या 6। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल निकाल दिए। अब हम बात करेंगे एकांत अंतः कोण की, ठीक है, और फिर बात करेंगे हम एकांत बाह्य कोण की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट लेते हैं एकांत अंतः कोण मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः कोण मतलब क्या, अंदर वाले कोण, इंटीरियर एंगल अंदर वाले कोण। एकांत मतलब क्या अल्टरनेट, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब बात हो तो हमें याद करना है z। हमें क्या याद करना है, z याद करना है। z जैसे ही आप याद करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और ढूंढना कहाँ है हमें, अंतः मतलब हमें z के जो कोण है वो कहाँ देखना है, अंदर के साइड हमें देखना है। तो यहाँ पर यदि मैं z बनाऊं,
तो ये z बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है, ये z बन रहा है। मतलब आप देखो अंतःकोण, तो अंतःकोण हो गए कौन कौन से, 3 और 6, और क्या हो गए, एकांतर मतलब अल्टरनेट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या हो गए, ये हो गए आपके एकांतर अंतःकोण। ठीक, और कौन से हो सकते हैं हम देखें अंदर वाले, तो उल्टा z भी आप इधर से बना सकते हो, ऐसा 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 भी बना सकते हो, ये भी क्या है, z है, ऐसा मैंने बना दिया तो ये भी क्या है, z है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 और एंगल 4, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर एकांतर अंतःकोण। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं एकांतर बाह्य कोण, इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलेंगे इसको, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब ऐसे एंगल जो बाहर नहीं हो, अब कहाँ हो, सॉरी अंदर नहीं हो, अब कहाँ हो, बाहर। अब कहाँ, किसको देख रहे हैं, बाह्य कोणों को। तो मतलब हम लेंगे 1, 2 और 7, 8 में से। ठीक है, ये बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो कि अंतःकोण मतलब हमें लेना है 3, 4, 5 और 6 में से, और यदि बाह्य कोण बोला है तो हमें लेना है 1, 2 और 7 और 8 में से। तो यहाँ पर हम बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, तो बाह्य कोण में क्या हो जाएगा, उसमें भी अल्टरनेट देखना है हमें, क्या देखना है, अल्टरनेट। एक है, इसके अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 8, ठीक है, ये अल्टरनेट हो जाएंगे इस टाइप से। और यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7, ये भी क्या हो गए, अल्टरनेट। ठीक है, यहाँ पर भी आपका z बन रहा है, लेकिन हम कहाँ ले रहे हैं, बाहर वाले। ये देखिए, यहां से मैं जाऊं इस टाइप से, तो ये z तो बन रहा है, ठीक है, z बन रहा है। अब देखिए मैं बिल्कुल z बनाकर आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या लेना है। मान लो मैं ऐसा z बनाता हूं, ठीक। अब मैंने z बनाया, तो यदि मैं ये एंगल लूं, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या हो जाएंगे, अंतः एकांतर कोण। कौन सा हो जाएंगे, अंतः एकांतर कोण हो जाएंगे, मतलब अंतर वाले हो जाएंगे। ठीक है, यदि मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, ठीक है, अब मैं कोण लूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूं, डॉट डॉट में मैंने बनाया है। अब देखिए यदि मैं इसको डार्क कर देता हूं, चलो ठीक, यहाँ पर मैंने डार्क कर दिया इसको, तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है, और इसके हमने एक्सटीरियर में कौन सा लिया है, यहाँ पर एंगल 8। ठीक है, तो अंदर, यदि अंदर की बात हो रही है तो इंटीरियर हो जाएंगे, और बाहर की बात हो रही है तो क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर। ठीक, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल। ठीक है, अंदर वाला आप याद रखो कि यदि एकांतर अंतःकोण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एकांतर अंतःकोण की, तो आपको z बनना है। ठीक है, z बनाना है आपको, बस इतना आपको याद रखना है कि z आपको बनाना है इस टाइप से, z और ये कोण और ये कोण। बाकी आप, अब आपको एक कोण मिल गया, तो फिर आपको दूसरा याद रखना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि दूसरा तो हम ऑटोमेटिक याद रख सकते हैं कि हमें बाहर का कोण लेना है और कौन सा लेना है, अल्टरनेट लेना है। ठीक है, एकांतर लेना है, तो बाहर का कोण एकांतर, तो 1 और 8 और 2 और 7। ठीक, सिंपल। इतना हो गया हमारा। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इसी में 6, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बन रहे अंतः कोणों के युग्म। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, लास्ट पॉइंट है, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बन रहा है। तिर्यक छेदी रेखा लेंगे हमें, तो ये कौन सी रेखा है, जो मैंने आपको बताई थी, ये एल एन जो है, ये कौन सी रेखा है, ये क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, ये जो एन है वो क्या है, तिर्यक छेदी रेखा है। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बन रहा है, एक साइड लेना है। ठीक है, और कोण कौन सा लेना है, अंतःकोण। कौन सा कोण लेना है आपको, अंतःकोण लेना है। तो हम एक ही साइड अंतःकोण ले तो क्या आ जाएगा, एंगल 3 और एंगल 5, क्या जाएगा, यहां से लिख सकते हैं एंगल 3 एंड एंगल 5। ऐसे ही हमें दूसरे साइड लेना है, तो हम क्या ले सकते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6।
ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक, सिंपल है। त्रियक छेदी रेखा के एक ही तरफ बन रहे अंतः एकांतः कोणों के युग्म। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ 5 या 6 टाइप के हमने क्या पढ़े, कोण। सबसे पहले पढ़ा था हमने अंतः कोण, फिर हमने पढ़ा क्या, बाह्य कोण, फिर हमने क्या पढ़ा, संगत कोण, फिर हमने क्या पढ़ा, एकांतः अंतः कोण, फिर हमने क्या पढ़ा, एकांतः बाह्य कोण, और फिर हमने पढ़ा त्रियक छेदी रेखा के सेम साइड एक ही तरफ बन रहा है अंतः कोणों के युग्म। इतनी चीजें हमने पढ़ी है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये बराबर है। मैंने आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। अभी मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया अभी मैंने, क्योंकि यहाँ पर एल और एम को मैंने बोला है कि ये पैरेलल नहीं है। ये क्या नहीं है, समांतर नहीं है ये एल और एम। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वाली कंडीशन पढ़ेंगे जब क्या होगा, एल और एम क्या होगी, समांतर। वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई है उसमें ये एल और एम को मैंने कभी भी समांतर नहीं बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अभी समांतर नहीं है, अभी हमने सिर्फ कोण पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में समांतर रेखा वाली कंडीशन, जब दो रेखाएं समांतर हो और उसको एक तिर्यक रेखा क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि मान लो मैं यहां से इस लाइन को कट कर दूं, क्या कर दूं, मैं कट कर दूं। ठीक है, अब मैंने कट कर दिया तो ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रही है एक लाइन एल और दूसरी लाइन क्या दिख रही है, एन, ऐसे दिख रही है। ठीक है, और नीचे भी आपको यहां से आधा पार्ट दिख रहा है, तो ये तो हो जाएगी एन और ये क्या हो जाएगी, एम। अब आप बताओ कि ये क्या है, ये लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था इसका, ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण। ये क्या होते हैं, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए एक बिंदु पर, तो वहां पर क्या बढ़ते हैं, शीर्षा विमुख कोण। मतलब ये क्या है, शीर्षा विमुख कोण का भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन में यदि आता है तो वहां पर हम शीर्षा विमुख कोण भी लगा सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब देखिए लास्ट जो था उसमें हमने देखा था कि दो रेखाएं ली थी, उसको एक जो है तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही थी, कट कर रही थी। अब यहाँ पर क्या है, समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा। पहले हमने तिर्यक छेदी रेखा ली थी, वो किसी की भी हो सकती थी, समांतर की भी और जो समांतर नहीं हो उसकी भी। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा। मान लो दो समांतर रेखाएं ले हम, एक ले लें हम एल और एक ले लेते हैं हम एम। समांतर मतलब जिनके बीच की दूरी क्या रहे, समान। जैसे एल और एम है, इनके बीच की जो दूरी है हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसको बोलते हैं हम समांतर रेखा है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रांसवर्सल ले लिया, मतलब एक तिर्यक छेदी रेखा ले ली, उसको मान लिया मैंने एन। ठीक, अब यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे ये तिर्यक छेदी रेखा इसको कट करेगी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, रेखा थोड़ी ट्रांसवर्सल इस टाइप से बना देता हूँ। ठीक, ये भी एन है, एन। ठीक है, तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं ले ली, एल और एम, और तिर्यक छेदी रेखा क्या होगी, एन। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से वो 6 टाइप के कोण बनेंगे जो हमने पढ़ा है। कौन से, अंतः कोण, एकांतः कोण, ठीक है, फिर बाह्य कोण, संगत कोण, सारे जितने हमने 6 टाइप के कोण पढ़े हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बनेंगे। अब हमको ये समझना है कि कौन से कोण बराबर रहते हैं। मतलब देखिए, जब हमने तिर्यक छेदी रेखा ली थी तो उस टाइम पर कोई भी बराबर नहीं बताया था, मैंने कोई सा भी कोण नहीं बताया था। लेकिन समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा कट कर रही है तब हमारी बराबर वाली कंडीशन लगती है। मतलब जब भी हम कोई कोण को बराबर करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि दो लाइन समांतर है या नहीं है। ये माइंड में सेट कर लो कि हमें जब भी संगत कोण की बात कर रहे हैं, हम एकांत अंतः कोण की बात कर रहे हैं, एकांत बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, और यदि वो बराबर है मतलब दो रेखाएं एल और एम दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लेना। तो यहाँ पर कोण ले लेते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे यहाँ पर ले लेंगे 5, 6, 7 और यहाँ पर 8। तो ये हमने कोण ले लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं,
संगत कोण। इसमें सारे कोण बराबर होते हैं। संगत कोण हम पढ़ेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हम पढ़ने वाले हैं, तो वो सब बराबर रहते हैं। तो सबसे पहले हम संगत कोण देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की हम बात करें यहाँ पर, तो आपको क्या बताया था? करस्पॉन्डिंग एंगल में आपको क्या देखना है? आपको देखना है एफ। क्या देखना है आपको? एफ। अब एफ कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा एफ हो सकता है, ठीक। या फिर मैं इसमें बनाऊं तो इसमें एफ कैसे बना सकता हूं? जैसे यहाँ पर मैं दो लाइन लूं इस टाइप से, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, तो एफ कैसे कैसे आपको दिखेगा? देखिए यहाँ पर एफ आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये एफ आपको दिख रहा है। इधर भी आपको एफ दिखेगा इस टाइप से, ये वाला। नीचे आपको एफ दिखेगा, ये वाला एफ दिखेगा आपको। ऐसे यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा? एफ दिखेगा, ठीक है। तो ये सब आपको क्या ढूंढना है? आपको सिर्फ एफ ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? एफ। और एफ में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या रहेंगे? बराबर। मतलब ये क्या रहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। माइंड में सेट कर लेना। तो यहाँ पर इसमें एफ देखते हैं हम। तो एफ देखें तो हम देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैं नीचे से स्टार्ट करूं या फिर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। संगत कोण है, एफ दिख रहा है आपको। यहाँ पर ऐसे जाएंगे, यहाँ पर ऐसे आएंगे इस टाइप से, तो ये एंगल 4 और ये क्या हो जाएगा? एंगल 8। यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 8 क्या रहेंगे? बराबर। ये कौन से कोण है? संगत कोण है। कब बराबर रहेंगे? जब दो रेखाएं एल और एम दोनों एक दूसरे के क्या हो? समांतर, और उनको एक तिर्यक छेदी रेखा क्या कर रही हो? कट कर रही हो, ठीक है, तब समान रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, और हम एफ, इधर एफ देख सकते हैं, ये वाला देखिए, इधर वाला एफ देखिए आप ऐसा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला एफ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 और 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 7, ऐसा लिख सकते हैं हम। ऐसे ही हम और आगे बढ़े। ऐसा एफ, उल्टा वाला एफ देखो आप इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए इस टाइप से, ये आपको उल्टा एफ दिखेगा। इसमें आपको दिख सकता है 5 और 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 1, ठीक। इस साइड आप देख लो, ऐसा एफ, ये वाला जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये वाला एफ ऐसा, ठीक है, ऐसा एफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इस टाइप से एफ दिखाई देगा हमें इधर और इधर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 6 और 2, तो एंगल 6 और एंगल 2 ये क्या रहेंगे? बराबर, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल से हमें क्या देखना है? एफ देखना है, ठीक है। और एफ में अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि 4 8 के बराबर है, 3 7 के बराबर है, 5 1 के बराबर है, 6 2 के बराबर है। ये आप समझ लो कि मैंने निकाला कैसे। मैंने एफ ढूंढा, उसमें देखिए 4 और 8 ये ऐसा कोण बन रहा होगा या फिर ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 8 जो है वो क्या हो जाएंगे? बराबर। फिर हो जाएंगे 3 और 7 बराबर। फिर क्या होगा? 5 और 1 बराबर, उल्टा एफ बनेगा। और यहाँ पर 6 और 2 बराबर, इसमें भी क्या बन रहा है? उल्टा एफ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण। अब देखिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड हम लेते हैं एकांतर अंतः कोण, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, अंतः एकांतर कोण। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अब इसमें मैंने क्या बताया था आपको? क्या याद रखना है इसमें? z। क्या बताया था मैंने? क्या याद रखना है आपको? z याद रखना है, ठीक है। z कैसे याद रखना है? तो सबसे पहले हम इस वाले डायग्राम में आप देखो हर जगह, सबसे पहले तो वो बात कर रहा है अंतः कोण की। किसकी बात कर रहा है? अंतः मतलब हम बात करेंगे 3 4 5 और 6 के बारे में। अंतः का मतलब क्या? सिर्फ 3 4 और 5 और 6 के बारे में बात करेंगे बस, और किसी के बारे में बात नहीं करना है। तो यदि हम इनके बारे में बात करें और हमें दिखाना है एकांतर, एकांतर मतलब अल्टरनेट, मतलब हम बात करेंगे 4 और 6 और 3 और 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और ऐसे ही एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये बराबर कब रहेंगे? जब रेखा एल और एम क्या हो? समांतर हो, ठीक है। ध्यान रखना, ये हर बार बोल रहा हूं मैं।
3 किसके बराबर रहेगा, 5 के, और 6 किसके बराबर रहेगा, 4 के। जेड कैसे बन रहा है यहाँ, तो यहाँ पर देखिए जेड बनेगा आपका इस टाइप से, एक ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर आपका एंगल आ रहा है 4 और यहाँ पर आ रहा है एंगल आपका 6। एक तो 4 और दूसरा क्या आ रहा है 6, इधर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, एक ये बन रहा है। दूसरा जेड हम देखें तो दूसरा जेड कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया, या फिर आप इसको ऐसा बना लो, थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको तो सही लगेगा आपको, ऐसा और फिर इस टाइप से और यहाँ पर ऐसा, ठीक, ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और ये क्या हो रहा है 5, ठीक, 3 और 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 6 के बराबर और 3 किसके बराबर, 5 के बराबर। ये क्या हो रहा है, जेड आपको याद रखना है अंतर है एकांतर कोण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा एकांतर बाह्य कोण, ठीक। यहाँ पे क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये हमने पढ़ा है, कौन से वाले होते हैं, बाहर वाले, ठीक है। सबसे पहले तो हमें बाह्य कोण देखना है, बाह्य कोण देखना है मतलब हमें देखना है 1 2 8 और 7, यही देखना है। बाह्य कोण मतलब क्या, बाहर वाले कोणों में देखना है। तो बाह्य कोण यदि हम देखें तो हम देखेंगे 1 2 और 7 और 8। अब इसमें क्या देखना है हमें, एकांतर मतलब अल्टरनेट हमें देखना है। तो हम देखेंगे 1 और 7 और 2 और 8। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 और ऐसे लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। इसमें भी z बनेगा लेकिन z का जो है बाहर वाला पार्ट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर z बनाऊं ऐसे ये वाला, तो ये है एंगल 11 बाहर वाला और ये एंगल 7, ठीक है। इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि ये मान लो L लाइन है, कौन सी लाइन है ये, L वाली, ये वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इस M वाली लाइन को भी यहां ले जाऊं, इसके पास बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अभी मैंने पास बना दिए, लेकिन मान लो ये इसके कहां है, ऊपर, L के ऊपर किसको ले जाऊं मैं, M को। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एंगल 2 है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या है, एंगल 8, ऐसा ही है ना। यहाँ पर क्या है, एंगल 2 और यहाँ पर क्या है, एंगल 8। अब मैंने इसको ऐसे ले गया क्योंकि ये समांतर रेखा है, मतलब ये बिंदु इसके ऊपर आएगा, ये बिंदु इसके ऊपर आएगा, ये ऐसे ले जाऊंगा तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है। अब जो है ये एंगल जो है, यदि मैं दोनों को एक साथ मिला दूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा इस टाइप से, ये एंगल 2 और ये एंगल 8, दोनों को एक दूसरे के ऊपर में अरेंज कर दूं या फिर संपाती हो जाए एक दूसरे के ऊपर। जैसे 12 बजे घड़ी के टाइम में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाती है, तो वैसे ही। तो ये क्या है, ये क्या हो जाते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए ये 2 और 8 बराबर रहेंगे और ऐसे ही 1 और 7 बराबर रहेगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है तिर्यक छेदी रेखा के, मान लो ये तिर्यक छेदी रेखा है और इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण, एक ही तरफ बने कौन से कोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, जैसे 4 और 5 और 3 और 6 सेम साइड में, ये इधर है 4 और 5 और 3 और 6 इधर है, मतलब एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्मों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल 5 है, कौन सा एंगल 5, ठीक। ऐसे लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। याद रख लेना है बिल्कुल, लेकिन कब, जब रेखाएं क्या हो, समांतर। ये सारे हम बराबर जब पढ़ रहे हैं ना, जब बराबर वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, मतलब आपको समझ लेना है कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। समांतर होगी ना तभी आपके संगत कोण हुए, एकांत अंतर कोण हुए, एकांत बाह्य कोण हुए और सेम साइड वाले कोण हुए, तभी क्या होंगे, बराबर होंगे, जब दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, ठीक है। इतना आ गया सभी को समझ में। अब देखिए ये बराबर क्यों होंगे, तो ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने बताया था कि मान लो ये मैं एल रेखा हूं, कौन सी रेखा ले लेता हूं, एल, ठीक है, और इसके ऊपर मैं बिल्कुल जस्ट साइड में यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर ले लेता हूँ एम और यहाँ से मैंने ये तिर्यक रेखा खींच दी। अब मैं अंतःकोणों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 4 और
5 की, तो इसको मैं जैसे ही ऊपर ले जाऊंगा, इसको मैं कहां ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा 5, ऊपर कौन सा एंगल आ जाएगा 5, ये ऐसे जाएगा ऊपर तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 की जगह, और ऐसे 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। अब मैंने बताया था कि एक सीधी रेखा हो, तो एक सीधी रेखा जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। ये हमने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में कि एक सीधी रेखा है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180। तो यही तो है, ये है 4 और ये है 5, इसको मैं आगे ले जाऊं तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, सीधी रेखा बनेगी, इसलिए 4 5 का सम कितना हो जाएगा 180। ऐसे ही 3 और 6 के साथ होगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी कितना होगा 180। अब हम दूसरे कोण की बात कर सकते हैं, मान लो हम 2 और 7 की बात करें, किसकी बात करें, 2 और 7, एंगल 2 और एंगल 7, इसकी बात करें तो भी ऐसा ही होगा। मान लो ये रेखा कौन सी है, एल है, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं एक और रेखा एम, और यहां पर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ की। अब क्या हुआ, एंगल 2, तो एंगल 2 तो यही रहेगा, लेकिन ये जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो एंगल 7 कहां पहुंच जाएगा, एंगल 3 के ऊपर, तो यहां पर क्या आ जाएगा एंगल 7, तब ये कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 180 डिग्री। तो ये कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं 180 वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर भी आपको एक सीधी रेखा दिखे तो वहां पर हम 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो आज हमने 4 एंगल पढ़ लिए हैं, ठीक है, 4 एंगल आपको याद रखना है, कौन से, सबसे पहले संगत कोण, फिर अंतः एकांतः कोण, फिर बाह्य एकांतः कोण, और फिर सेम साइड में बनने वाले कोण। ये 4 टाइप के हमने कोण पढ़े हैं, और ये कब बराबर होते हैं, जब रेखाएं क्या हो, समांतर, ठीक है। तो बेसिक हमारा आज पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं देखोगे तब तक इनका कोई मतलब नहीं है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो वीडियो है फॉरवर्ड करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक आ सके। ओके, थैंक यू गाइस।